नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बुलंद आवाज टीवी 24 न्यूज आज तक पर इस वक्त की खास खबर। गौशाला में मृत मिली 5 गाय, 3 मूर्छित अवस्था में आरोप प्रत्यारोप जारी। नजीबाबाद समीपवर्ती ग्राम जालमपुरा गुदड़ में एक गौशाला में गायों की दुर्दशा पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जबकि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि वो टहलते हुए सुबह गौशाला में गए, जहां 5 गाय मरी हुई पड़ी मिली, जो गोबर और नाली के करीब पड़ी हुई थी। बाकी 3 गाय मूर्छित अवस्था में मिली। वहीं अन्य गाय भी बीमार और अजीब दुर्दशा में मिली। तो गौशाला वालों से पूछताछ करने पर उन्होंने बजरंग दल वालों के साथ अभद्रता व्यवहार किया। तब इसकी सूचना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दी। तब अन्य कार्यकर्ताओं ने गौशाला पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। तब स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और विधि विधान से मरने वाली गायों का अंतिम संस्कार कराकर दफन कराया गया। वहीं ग्राम प्रधान का कहना था कि बराबर देखभाल की जा रही है और डॉक्टर भी बराबर आते हैं, लेकिन फिर भी होनी बलवान है। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी ने भी बराबर आकर देखभाल करने की बात कही है। प्रदर्शन करने वालों में जिला सुरक्षा प्रमुख अभिषेक त्यागी, प्रखंड संयोजक पीयूष, दीपक कश्यप, अजय कुमार, सचिन कुमार, पवन कुमार आदि मौजूद रहे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अंकित वर्मा के साथ कृष्ण कुमार कौशिक की रिपोर्ट। वीर बजरंगे गौ माता के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, गौ माता के सम्मान में बजरंग दल मैदान में। जय श्री राम, जय श्री राम। बैठ जाइए। ये गौशाला पिछले वर्ष फरवरी से संचालित है और अस्थायी गौशाला है। यहाँ पर हमारे यहाँ जो निराश्रित गौवंश हैं उनको एकत्रित किया गया है सरकार के द्वारा। और यहाँ पर 3 गौवंश एक्सीडेंटल आए थे, जिनको लोग बाग बाहर छोड़ गए थे। उसके बाद जिसकी सूचना मैंने डॉक्टर साहब को दे रखी है और डॉक्टर साहब ने उनका इलाज किया, लेकिन उनको चोट ज़्यादा थी, वो नहीं बच पाए। उसके बाद क्या है कि हमारी गौशाला में बाउंड्री वाल का निर्माण नहीं है, तो वहाँ क्या होता है, निराश्रित गौवंश जो बिजार हैं वो रात में घुसाए, तो उन्होंने 2 बछड़ों को उसके साथ उनका लड़ाई हुई, उन्होंने उसको मार दिया और एक बछड़ा इस कारण इसमें मर गया। कुल आज जो है 5 जानवर हमारे मृतक हैं और हमने उनका तरीके से उनका निस्तारण कराने के लिए मशीन बुला ली है, जिसकी सूचना प्रशासन को दे दी गई थी सुबह के ऐसे 4 जानवर, टैग संख्या इतने और 2 जानवर, और जो एक्सीडेंटल 3 जानवर हैं वो तीनों मृतक हो चुके हैं। अभी देखा है जो 5-6 जानवरों की मौत हो गई है और 2-3 इलाज के अभाव में तड़प रहे हैं, उस पर क्या कहें? इलाज का अभाव कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब कल भी आए थे, डॉक्टर साहब परसों भी आए थे, उन्होंने प्रॉपर इलाज किया है डॉक्टर साहब का। हमारे यहाँ प्रॉपर सुविधाएँ जानवरों के भरण पोषण की, उनके रखरखाव की गई है। उनके ऊपर पाल पल्ले भी हमने लगाए हैं चारों तरफ, जिससे हवा का बचाव हो सके। ऊपर झूल भी डाली गई हैं जिससे जानवरों को ठंड ना लगे, और टीन शेड के ऊपर मैट बिछाई गई है जिससे ऊपर से भी टीन शेड पर जिससे ठंड ना लगे। जैसे अभी देखा हमने 2-3 जानवर जो है इलाज की वजह से तड़प रहे थे, डॉक्टर साहब भी लेट आए। उनका कहना यह है कि शासन को अवगत करा दिया गया है कि हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है, मेरे पास 10 गौशाला है। इस पर क्या कहेगा आप? देखिए, ये डॉक्टर साहब का ये सरकारी तंत्र का मैटर है। डॉक्टर साहब यहाँ भले ही चाहे सुबह शाम में किसी भी समय है, लेकिन डॉक्टर साहब डेली आते हैं और कोई ना कोई व्यक्ति सरकारी यहाँ पर डेली अपडेट करने के लिए डेली आता है। और कल भी डॉक्टर साहब ने बोतल लगाई हैं 2 जानवरों को, लेकिन उनमें वीकनेस इतनी है क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, और उनको बचाने का पूरा प्रयास डॉक्टर साहब के द्वारा किया जाता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं ग्राम प्रधान पर और डॉक्टरों पर, क्या कहेंगे? आरोप लगाना एक अलग बात है, लेकिन धरातल पर जो लोग काम करते हैं उनकी भी कुछ समस्याएं होती हैं। जैसे हम लोग चाहते हैं कि भूसे का स्टोर यहाँ बने ताकि भंडारण हो और वो सुरक्षित रहे। हमें भूसा खुले में डालना पड़ रहा है।
उस खुले में डालने की वजह से यहाँ बाउंड्री वाल नहीं है, बाउंड्री वाल नहीं है तो आवारा पशु आते हैं। आवारा पशुओं का आने के कारण वो हमारे पाल पल्ले फाड़ रहे हैं, जानवरों से लड़ रहे हैं, हमारे भूसे को खा रहे हैं, हमारा जो हरा चारा हमने बो रखा है उसका नाश कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी हमारे सामने जो गौवंश का एक्सीडेंट का मामला बताया आपने, चोट लगी थी, वो कब का मामला था? ये अभी 3 दिन पहला था। वो उनकी रोड पर करके गए थे, कोई छोटा हाथी या कोई था। एक बताया कि एक ट्रैक्टर ट्राली से लगी थी, तो वो 3 कुछ लोग आकर के वहाँ बाहर रख गए थे। लेकिन हमने उनको कि सर्दी का मौसम है जिससे बाहर ना हो, तो हमने डॉक्टर साहब को सूचना दे दी थी और तीनों गौवंश को अंदर ले लिया था, और जिससे उनका सर्दी से बचाव रहे और उनका चारा ले। एक जानवर उनमें से ने कुछ खाया ही नहीं था उस दिन से। उनको डॉक्टर साहब ने काफ़ी बोतल वगैरह काफ़ी लगाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं बचे। कहीं ना कहीं आप लापरवाही तो मानेंगे इस पर कि अचानक से 5-6 जानवरों की मौत होना? नहीं, हम इसमें लापरवाही इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि एक्सीडेंटल है। अगर एक्सीडेंट हुआ हुआ जानवर यदि यहाँ आ रहा है तो उसमें हम उनका प्रॉपर इलाज ही करा सकते हैं। इलाज डॉक्टर साहब कर रहे हैं। यदि डॉक्टर साहब इलाज ना करते तो मैं उनकी लापरवाही बताता, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है कि कोई नहीं है। हमारे लेखपाल जी हैं, सेक्रेटरी, कल शाम भी आए थे और उन्होंने भी अपना इसमें समय समय पर निरीक्षण रहता है सब लोग, तो इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं है।